मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पवित्र रक्त यानी प्रभु यीशु के दिव्य रक्त के नाम पर प्रार्थना कर रहे हैं। उस रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम जानते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 16 में प्रभु कहते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। ईश्वर ने प्रभु यीशु को हमारे लिए अर्पित किया। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने आप को हमारे लिए अर्पित किया। प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता हैं, उन्होंने हमें बचाया। हम बार बार दोहराते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने हमें कैसे बचाया हम जानते हैं, क्रूस पर अपने आप को अर्पित करके। प्रभु यीशु कैसे मरे? क्रूस पर मरे, लेकिन कैसे मरे? उनके शरीर से रक्त बह निकला। उनके शरीर से एक एक बूंद रक्त बह निकला। और इसीलिए हम बार बार गाते हैं, यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। यीशु ने हमारे लिए अपने रक्त को बहाया। हम लेवी ग्रंथ के अध्याय 17 उसके वाक्य 11 में पढ़ते हैं रक्त के बारे में। वहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि रक्त में ही किसी प्राणी की जीवन शक्ति है, क्योंकि रक्त में ही किसी प्राणी की जीवन शक्ति है, मैंने उसे तुम्हें केवल इसलिए दे दिया कि तुम उससे वेदी पर अपने लिए प्रायश्चित करो, क्योंकि रक्त से इस कारण प्रायश्चित किया जाता है कि उसमें जीवन शक्ति है। रक्त जीवन का प्रतीक है, जीवन का कारण है। आपके शरीर में रक्त नहीं रह जाता है तो आप मर जाते हैं। आपके जीवन के प्राण रक्त में है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना संपूर्ण रक्त बहाया। क्या मतलब इसका? उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हमारे लिए अर्पित किया। हम जानते हैं प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पहले हमारे लिए अपना रक्त बहाया। भौतिक रूप से हमें वो रक्त अभी नहीं मिल सकता है। वह रक्त सूख कर समाप्त हो गया है, मिट्टी में मिल गया है, लेकिन हम आध्यात्मिक रूप से इस रक्त के सामर्थ्य का अनुभव कर सकते हैं। उस रक्त का अनुभव आध्यात्मिक रूप से कर सकते हैं। भौतिक रूप से समाप्त हो गया है, लेकिन उसको आध्यात्मिक रूप से अनुभव कर सकते हैं। इसके बारे में आज हम मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले प्रभु का पवित्र रक्त हमें मुक्ति प्रदान करता है, हमारा उद्धार करता है, हमें स्वतंत्र करता है। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने अपने निर्दोष पवित्र रक्त को बहाकर हमें मुक्ति दी, हमारा उद्धार किया और हमें स्वतंत्र किया। वही प्रभु उसी पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा आज भी हमें मुक्ति प्रदान करता है और हमें स्वतंत्र करता है। हम इब्रानियों के पत्र के अध्याय 9 उसके वाक्य 22 में पढ़ते हैं। वहां लिखा हुआ है, बिना रक्तपात के पाप क्षमा नहीं है। बिना रक्तपात के पाप क्षमा नहीं है। यह सिर्फ यहूदियों के विश्वास नहीं था, सारे विश्व में लोग विश्वास करते थे कि रक्तपात के द्वारा पाप क्षमा होती है। यही कारण है संसार भर में अधिकतर धर्मों में बलिदान की प्रथा है। जानवरों की बलि चाही जाती थी, चिड़ियों की बलि चाही जाती थी, यहां तक कि मनुष्यों की बलि भी चाही जाती थी, नर बलि भी होती थी। क्या के लिए? ताकि मनुष्य को मुक्ति मिले, उद्धार मिले, पाप के कलंक से मनुष्य को छुटकारा मिले। इसके लिए रक्त बहाया जाता था। आज भी आप में से कुछ लोग ओझा सोखा के पास गए होंगे। वे लोग मुर्गा या अन्य चीजों को बलि चाहते हैं। जब रक्त बहाया जाता है, लोगों का विश्वास है कि हमारे पापों के लिए प्रायश्चित हो गया है, हमारे पापों का कलंक मिट गया है। यहूदी धर्म में भी ऐसा विश्वास था। यहूदी धर्म में भी बहुत सारे बलिदान चाहे जाते थे, अलग अलग प्रकार के बलिदान। यरूशलेम मंदिर में बलिदान चाहे जाते थे, मेढ़ों का बलिदान, बछड़ों का बलिदान, बकरों का, भेड़ों का बलिदान चाहे जाता था। और यरूशलेम मंदिर में उसको काटा जाता था, उसका रक्त लेकर पवित्र वेदी पर छिड़काया जाता था, लोगों पर छिड़काया जाता था। लोगों को तसल्ली होती थी कि हमारे पापों का प्रायश्चित हुआ है, कलंक मिट गया है। लेकिन इतने सारे जानवरों की बलि चढ़ाई गई, लेकिन लोगों के पाप के कलंक और बोझ से छुटकारा नहीं मिला। हम पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्र के अध्याय 9 उसके वाक्य 12 में पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु
वो महापुरोहित, उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु ने, उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। पुरोहित जानवरों का रक्त लेकर परम पावन स्थान पे गर्भगृह में जाता था और वहां पर छिड़काता था, लोगों पर भी छिड़काता था। लेकिन प्रभु यीशु ने अपने रक्त को लेकर, वचन कहता है, अपने रक्त को लेकर परम पावन स्थान में प्रवेश किया। यीशु ने अपना रक्त बहाकर हमारे लिए मुक्ति पाया है। हम पढ़ेंगे पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 18 और 19 में। आपने बार बार सुना है पेतरुस क्या कहते हैं? आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। एक बार और सुनिए, आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। प्रभु यीशु ने हमारी मुक्ति के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया। रोमियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 9 में लिखा हुआ है। रोमियों का पत्र अध्याय 5 उसके वाक्य 9 में, रोमियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 9 में लिखा हुआ है कि मसीह के रक्त के द्वारा हम धार्मिक माने गए। मसीह के रक्त के द्वारा हम धार्मिक माने गए। और एफेसियों के पत्र में लिखा हुआ है, संत पौलुस कहते हैं, एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 7 में पौलुस क्या कहते हैं? जो अपने रक्त द्वारा मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। प्रभु यीशु अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। प्रभु यीशु ने अपने रक्त के द्वारा हमारी मुक्ति की है और हमें अपराधों की क्षमा दिलाए हैं। उसी बात को कोलोसियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 20 में पौलुस कहते हैं। कोलोसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 20 में शब्दों का ख्याल करना, मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु ने क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा मसीह ने, ईश्वर ने शांति की स्थापना की। हमारे पापों को मिटाया, हमारे आपसी मतभेद को मिटाया, हमें एक बनाया, हमारे अंदर शांति की स्थापना की। रोमियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 25 वचन बार बार हम दोहराते हैं। रोमी अध्याय 3 वाक्य 25 में पौलुस क्या कहते हैं? ईश्वर ने चाहा। क्या ईश्वर ने चाहा? ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करे। यह प्रभु ईश्वर की योजना थी। ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। प्रभु यीशु ने हमारे लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना रक्त बहाया। उस रक्त पर विश्वास के द्वारा हम उसका फल प्राप्त करते हैं। उस बलिदान पर विश्वास के द्वारा हम उसका फल प्राप्त करते हैं। विश्वास में, नम्रता में जब हम स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया, जैसा कि गलातियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 20 में पौलुस कहते हैं, मेरे शरीर में जीवन का एकमात्र उद्देश्य है अपने ईश्वर के पुत्र पर विश्वास, जिसने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया। यीशु के उस प्रायश्चित के बलिदान पर जो विश्वास करता है, उसको यीशु के उस पावन बलिदान का सामर्थ्य मिलता है, उसका फल प्राप्त होता है। योहन का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 2 में योहन कहते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए और समस्त संसार के सबके लिए प्रायश्चित किया है। यानी प्रभु यीशु ने अपना रक्त मनुष्य जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए बहाया है। वो बलिदान, आदर्श बलिदान, महान बलिदान, महापुरोहित का बलिदान, स्व बलिदान, अपने आप का बलिदान जो क्रूस पर उन्होंने चढ़ाया, वो सबसे महान प्रायश्चित बलिदान है।
उसके द्वारा हमें पाप से छुटकारा मिलता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा उस पर विश्वास करने से, उस रक्त को आध्यात्मिक रूप से ग्रहण करने से हमें हमारे पापों से मुक्ति मिलती है, पापों की क्षमा मिलती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा है कि प्रभु यीशु के उस बलिदान के द्वारा, उस पवित्र रक्त के द्वारा प्रभु यीशु ने हमें ईश्वर के साथ जोड़ा, ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता जोड़ा। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 24 में, निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 24 में हम पढ़ेंगे, इस्राएली जनता जब मिस्र देश में थी, उसको प्रभु ने छुड़ाया। छुड़ाने के बाद वो मरुभूमि आती है और मरुभूमि में सीनाई पर्वत के पास प्रभु ईश्वर इस्राएली जनता से एक विधान बनाता है, एक रिश्ता जोड़ता है। प्रभु ईश्वर ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर चले आओ, और वो पहाड़ पर चला गया। प्रभु ईश्वर ने अपने नियमों को उसे बता दिया, अपनी बातों को बता दिया, और मूसा वहां से उतरकर जनता के पास आता है, लोगों को बताता है कि ईश्वर ने मुझसे क्या कहा है। अगर तुम ईश्वर की इन प्रतिज्ञाओं और इन आज्ञाओं को स्वीकार करने को तैयार हो तो बताओ। लोगों ने कहा कि हमें मंजूर है। और वहां हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 24 में वाक्य 5 से 8 तक, वहां पर एक विधान बनाया जाता है। विधान क्या चीज होती है? एक अटूट रिश्ता। ईश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा ईश्वर रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तुम्हारा ईश्वर रहूंगा, तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तुम्हारा संरक्षण करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। इस प्रकार ईश्वर ने अपनी जनता के साथ एक विधान बनाया। वाक्य 5 से लिखा हुआ है, उसने इस्राएली नवयुवकों को आदेश दिया कि वे होम बलि चढ़ाएं और शांति यज्ञ के लिए बछड़ों का वध करें। तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़काया। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़ सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उसे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। बछड़े का रक्त को मूसा ने वेदी पर छिड़काया और लोगों पर छिड़काया, मानो रक्त के द्वारा एक विधान पर मुहर लगाई गई है। एक विधान पर, एक रिश्ते पर मुहर लगाई गई है। रक्त के द्वारा, मैंने आपसे कहा कि रक्त जीवन का प्रतीक है। रक्त के द्वारा एक मुहर लगाई गई जनता पर और वेदी पर, एक विधान का प्रारंभ। हम बाइबल में पढ़ेंगे नए विधान के बारे में। नए विधान क्या है? ईश्वर और यहूदियों के बीच, इसराइलियों के बीच जो विधान था उन्होंने भंग कर दिया, पाप किया, भंग कर दिया। अब प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर हमारे साथ एक नया विधान बनाता है। प्रभु यीशु के द्वारा प्रभु ईश्वर एक नया विधान बनाता है और उस विधान का रक्त किसका है? यीशु का रक्त है। हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु ने अपने अंतिम भोज के दौरान कहा, मत्ती के सुसमाचार और अन्यत्र भी आप पढ़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 26 में वाक्य 28। अंतिम भोज के दौरान प्रभु यीशु ने क्या किया? तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। प्रभु यीशु ने कहा कि लो और पियो, यह मेरे विधान का रक्त है जो प्रभु ने अगले दिन कलवारी पहाड़ पर क्रूस पर बहाया था। यीशु ने अपने रक्त को इस नए विधान के लिए बहाया। यीशु के रक्त के द्वारा हम ईश्वर की प्रजा बन जाते हैं। यीशु के रक्त के द्वारा यीशु ने हमारे और ईश्वर के बीच में एक विधान स्थापित किया, नया विधान
जो यीशु पर और यीशु के बलिदान पर, उसके रक्त पर विश्वास करता है, वो पिता के साथ जुड़ जाता है और उसको पिता के साथ एक नया रिश्ता मिलता है। यीशु ने रक्त के द्वारा, अपने रक्त के द्वारा ये विधान सील किया, उस पर मोहर लगाई। आपने फिल्मों में देखा होगा, जब लड़के लड़कियां आपस में प्यार करते हैं, विशेष करके लड़का अपने होने वाली पत्नी को इतना प्यार करता है कि अपने अंगूठे को चोटिल करता है, घायल करता है, उसमें से रक्त से अपने होने वाली पत्नी के मांग को भर देता है। ईश्वर के साथ प्रभु यीशु ने अपने रक्त के द्वारा हमारा एक अटूट रिश्ता बनाया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा हमारा ईश्वर के साथ एक अटूट रिश्ता हुआ। इतना ही नहीं, हम एक दूसरे के साथ यीशु के रक्त के द्वारा जुड़ जाते हैं। हम विश्वासी एक दूसरे के साथ, हम मसीह एक दूसरे के साथ यीशु के रक्त के द्वारा जुड़ जाते हैं। हमारा एक रक्त संबंध हो जाता है, एक रक्त का रिश्ता होता है। लेकिन यह रक्त मनुष्य का रक्त नहीं है, बल्कि यीशु के रक्त का रिश्ता हो जाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तीसरा है, यीशु के रक्त के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं। यीशु के रक्त के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 में, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 में यूहन्ना कहते हैं, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। 2000 वर्ष पहले कलवारी पहाड़ पर प्रभु ने जो रक्त बहाया, उस रक्त के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं। आज भी विश्वास में, आध्यात्मिक रूप से हम उस रक्त को अपने शरीर में और अपने व्यक्तित्व पर धारण करते हैं, तो उस पवित्र रक्त के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं। हमें प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 7 में पढ़ने को मिलता है कि यूहन्ना को स्वर्ग का दिव्य दृश्य देखने को मिलता है। स्वर्ग का दिव्य दृश्य देखने को मिलता है और वहां पर उजले वस्त्र पहने हुए ढेर सारे लोग दिखाई दिए। और एक वयोवृद्ध ने यूहन्ना से पूछा कि तुम जानते हो कि ये कौन है, उजले वस्त्र पहने हुए कौन है? और वयोवृद्ध स्वयं उसको समझाते हैं। हम पढ़ेंगे प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 14 में, वहां पे लिखा हुआ है, उन्होंने समझाया, ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकल कर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। प्रभु यीशु के लिए इन्होंने महासंकट को झेला और इन्होंने स्वयं यीशु के साथ रक्त बहाया और यीशु पर विश्वास करते हुए यीशु के रक्त के द्वारा उनका वस्त्र उजले कर दिए गए हैं। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु के पवित्र रक्त पर विश्वास करते हैं, उस रक्त को अपने ऊपर लगाते हैं, आध्यात्मिक रूप से हम भी उजले हो जाएंगे, हम भी शुद्ध हो जाएंगे, हम भी पवित्र हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। चौथा है, प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा हमें रक्षा मिलती है, संरक्षण मिलता है। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा हमें रक्षा मिलती है, हमें संरक्षण मिलता है। हमें निर्गमन ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है, इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी में थी। ईश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएली जनता को छुड़ाने के लिए मिस्र पर विपत्तियां भेजी, एक के बाद एक 10 विपत्तियां भेजी, ताकि मिस्र का राजा फराउन ईश्वर की जनता को वहां से आजाद करें, उनको जाने दें। अंतिम विपत्ति थी मिस्रियों के पहलौठों को मार डाला जाना। अपनी जनता को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने के लिए ईश्वर ने मिस्र पर अंतिम विपत्ति भेजी, मिस्र के सभी पहलौठों को मार डाला। लेकिन इससे पहले ईश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि इस्राएलियों को बताओ कि हर परिवार एक निर्दोष मेमने का वध करेगा
और उसके मांस को भूज कर खाएगा और उसके रक्त को अपने घर के चौखट पर लगाएगा। जब विनाश का दूत वहां से गुजरेगा, जिस घर के चौखट पर मेमने का रक्त पोता गया है उस घर को छोड़ देगा, वहां कोई विनाश नहीं करेगा। तो इस प्रकार मेमने के रक्त को अपने चौखट पर पोतने से विनाश से वे छुटकारा पाते हैं, विनाश से बच जाते हैं। आज भी हमारा जीवन एक जंग है, एक युद्ध है। शैतान से, बुराई से, दुष्ट आत्माओं से हमें लड़ना पड़ता है। हमें विभिन्न प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उस मेमने का रक्त, कौन मेमना? यीशु मसीह का रक्त। पेतरुस के पहले पत्र में आपने देखा, पेतरुस कहता है कि वो निर्दोष मेमना है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 29 में यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं यीशु को देखकर, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप ले जाता है। तो यीशु वो मेमना है। यीशु के रक्त को पोते जाने से, हमारे माथे पर पोते जाने से हमें सुरक्षा मिलती है, संरक्षण मिलता है। हम जानते हैं, जैसा कि मैंने कहा, यीशु का रक्त सूख गया है, समाप्त हो गया है, मिट गया है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से जब हम यीशु के रक्त पर विश्वास करते हुए यीशु के रक्त को अपने माथे पर, अपने चौखट पर, अपने सभी सामग्री चीज़ों पर जब लगाते हैं तो यीशु का संरक्षण हमें मिलता है, यीशु की सुरक्षा में मिलती है। जब मुझे किसी अबदूत के ऊपर, अबदूत से जकड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करनी होती है तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, ए प्रभु तेरे पवित्र रक्त की सुरक्षा मुझे प्रदान कर, तेरे पवित्र रक्त की सुरक्षा मुझे प्रदान कर। प्रभु यीशु का पवित्र रक्त हमें संरक्षण देता है, हमें सुरक्षा देता है। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरे पवित्र रक्त जो 2000 वर्ष पहले तूने मेरे लिए और सारे संसार के लिए बहाया, उस रक्त को आध्यात्मिक रूप से ग्रहण करने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए, उसके इस्तेमाल करने के लिए मुझे कृपा दीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि तेरे रक्त में शक्ति है, सामर्थ्य है, मुझे शुद्ध करने की शक्ति, मुझे छुड़ाने की शक्ति, मेरे पापों को मिटाने की शक्ति, मुझे संरक्षण और सुरक्षा देने की शक्ति। उस रक्त पर विश्वास करते हुए उस रक्त का सामर्थ्य अनुभव करने के लिए मुझे कृपा दीजिए। आमीन।